आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 4 रुपये 74 पैसे कमी के बाद 268 रुपये 36 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। डीजल की कीमत में 3 रुपये 86 पैसे फी लीटर की कमी। डीजल की नई कीमत 270 रुपये 22 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 1 रुपये 87 पैसे जबकि लाइट डीजल ऑयल 3 रुपये 88 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार रखी गई है। वज़ीर आज़म हाउस के बरअक्स पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 4 रुपये 74 पैसे फी लीटर कमी की गई। इससे पहले वज़ीर आज़म हाउस से जारी बयान में कहा गया था कि वज़ारत ख़जाना को पेट्रोल की कीमत 15 रुपये 40 पैसे और डीजल की कीमत 7 रुपये 90 पैसे कम करने की हिदायत की गई है। रात 12 बजे के फ़ौरन बाद पेट्रोल डलवाने वाले बाज़ शहरियों को 4.25 नहीं बल्कि 15 रुपये सस्ता पेट्रोल मिला, जिस पर शहरी उलझन का शिकार हो गए। जमशेद रोड पे मैंने पेट्रोल डलवाया है तो वहाँ से 258 समथिंग कुछ आ रहा था और यहाँ पे रेट प्राइस कुछ अलग है। समझ नहीं आ रहा कि 4 रुपये कम हुए हैं या 15 रुपये कम हुए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरी खुश तो हैं, मगर उनका कहना है कि हुकूमत पेट्रोल मजीद सस्ता करे। शहरियों का ट्रांसपोर्ट के किराए और ज़रूरी अशिया भी सस्ती करने का मुतालबा। कम किए लेकिन इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। किसी भी चीज़ की कीमतें तो कम होनी ही नहीं है, कीमतें वही रहनी है। अच्छा तो इकदाम है लेकिन नाकाफ़ी है, इसको तो मज़ीद और नीचे आना चाहिए। हुकूमत तो कभी बढ़ा देती है कभी कम कर देती है, मगर 4 रुपये में क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब कम से कम 15-20 रुपये तो कम कर। आज से एलपीजी 3 रुपये 86 पैसे फी किलो सस्ती हो गई। नई कीमत 234 रुपये 59 पैसे पर आ गई। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी के 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,768 रुपये मुकर्रर की गई है। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। महकमे मौसमियात ने आज जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ने के साथ गर्द आलूद हवाओं के झक्कड़ चलने का इम्कान जाहिर किया है। गुज़िश्ता रोज़ सिंध का ज़िला जैकबाबाद मुल्क का गर्म तरीन इलाका रहा, जहाँ दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू, तुरबत 49, सिब्बी, लसबेला 48, खैरपुर, नूरपुर थल, भावलनगर, भक्कर, मोहनजोदाड़ो में 47, डेरा गाजी खान, खानपुर, लाड़काना, मंडी भावुद्दीन, कसूर और उकाड़ा में 46 डिग्री रहा। लाहौर, मुल्तान, जेहलम, नवाबशाह में 45, इस्लामाबाद, पेशावर, हैदराबाद और चकवाल में 42, मुजफ्फराबाद में 39, कराची में 36, कोयटा में 33 और गिलगित में गर्मी का पारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। T20 वर्ल्ड कप का आगाज आज होगा। इवेंट के इफ्तिताही मैच अमेरिका और कनाडा की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। PIA की हज परवाज PK 839 की रियाद एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। हज परवाज रात 10 बजे कराची से जद्दा के लिए रवाना हुई थी। PIA तर्जुमान के मुताबिक दौरान परवाज तैयारे के कार्गो कैबिन में हाई टेम्परेचर की वार्निंग आई। वार्निंग के बाद परवाज को जद्दा से रुख तब्दील करके रियाद एयरपोर्ट पर उतारा गया। PIA तर्जुमान का कहना है कि तैयारे की जांच के बाद हाई टेम्परेचर वार्निंग गलत साबित हुई और परवाज को दोबारा जद्दा रवाना कर दिया गया। PTI वाले अपने मुतनाज़े ट्वीट की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब भी तहकीकात की जाएंगी। ट्वीट करने वाले से पूछा जाएगा कि तुम्हें ट्वीट करने को किसने कहा। वाज़ेह है कि तमाम तर पैगाम जेल से आते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI की जेल आसाइशों से भरी जेल है। वकल और दोस्तों से उनकी मुलाकात होती है। 190 मिलियन पाउंड केस में ये लोग ताख़ीरी हरबे अपना रहे हैं। इस बात की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती कि बानी PTI को मुकदमात में रिलीफ मिले। शेख मुजीब और याहिया खान से मुतालिक वीडियो बानी PTI के अकाउंट पर किसने अपलोड की? तहरीके इंसाफ मुश्किल में पड़ गई, वजाहत देने की नौबत आ गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान ने कहा है कि बानी PTI को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। तर्जुमान PTI रऊफ हसन बोले उन्हें भी कुछ नहीं पता, अकाउंट तो अमरीका से चलता है। जैन कुरैशी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया, साफ साफ कह दिया कि जो कुछ अपलोड होता है वो बानी PTI की मर्जी से होता है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बानी PTI के खिलाफ FIA की तहकीकात मुस्तरद कर दी। कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर किसी भी मुमकिन नए मुकदमे का इंदराज बिला जवाज होगा।
वज़ीर आज़म 4 जून को चीन के दौरे पर रवाना होंगे। दौरे में चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दौरे चीन की तैयारियों के हवाले से इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत चीनी सनतकारों और सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। चीन की वजारत ख़ारजा ने पाकिस्तान से दोस्ती को माउंट ताई की तरह इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम करार दे दिया। माउंट ताई चीन के 5 मुकद्दस पहाड़ों में से एक है। वज़ीर आज़म की जानिब से चीनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की तरगीब देने के हवाले से लाहेमल बनाने की भी हिदायत। दौरे में कई मुआहदों पर भी दस्तखत होंगे। वफाकी बजट पास होना मुश्किल है। हुकूमत के इत्तेहादी भी बजट पर दस्तखत करने के लिए राजी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI को हफ्ते में सिर्फ 6 अफराद से मिलने की इजाज़त है। जेल में बानी PTI से मुलाकातों का मसला अदालत में लेकर जाएंगे। आइंदा माली साल के दौरान टिका कर तरक्याती काम होगा। हुकूमत ने 1221 अरब रुपए के तारीखी तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। वजारत मनसूबाबंदी ने मंजूरी दे दी। मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए 870 अरब रुपए की भारी रकम मुख्तस। तवानाई मनसूबों के लिए 378 अरब रुपए रखने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट और मवासिलात के लिए 173 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। HEC समेत तालीम के लिए वफाकी हुकूमत 32 अरब रुपए मुख्तस करेगी। सूबाई तालीमी बजट इसके अलावा होगा। खुसूसी इलाकों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 51 अरब रुपए वफाकी बजट से भी रखे जाएंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के पहले 11 महीने में 8125 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया। अब भी हदफ से 34 अरब रुपए कम। पूरे माली साल के लिए हदफ 9410 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। हदफ पूरा करने के लिए जून के महीने में 1256 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना पड़ेगा। तारीखी टैक्स इकट्ठा करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR को दाद। कहा कि FBR ने मई के हदफ 745 अरब के मुकाबले में 760 अरब रुपए इकट्ठे किए। पिछले माली साल के मुकाबले में मई 2024 तक इकट्ठे किए जाने वाले टैक्स में 31% इजाफा हुआ, जो FBR टीम की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर आज़म की 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए टैरिफ ना बढ़ाने की हिदायत। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के निर्ख बढ़ाने की मुआशी टीम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए का कहना है कि प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए रिलीफ 200 यूनिट तक की सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बजट में तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सार्फिन को बिजली निर्खों में सब्सिडी दी जाएगी। आइंदा माली साल बिजली के निर्खों में इजाफा प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए नहीं होगा। बड़े सार्फिन के लिए बिजली टैरिफ में इजाफा नए माली साल के पहले महीने से होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबे में रोटी की मुकर्ररा निर्ख पर फ़रोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने मवेशी मंडियों में जानवरों की फ़रोख्त पर फ़ीस आयद करने से रोक दिया। कहा कि अस्पतालों में मरीजों के वेटिंग एरिया में शेड और पंखे लगाए जाएं। मरीजों और तीमारदारों को साफ़ पानी की फरहमी यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर्स अपने अज़ला में खसरे की सूरत हाल की रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग करें। पंजाब हुकूमत का अक़वाम मुत्तहिदा से तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराक मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज़ ने कहा है कि पंजाब में टैक्स फ्री गारमेंट सिटी बना रहे हैं, जहाँ ख़वातीन को 6 महीने मुफ्त ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से फ्रांस के सफ़ीर और इकनॉमिक काउंसलर ने भी मुलाकात की। कराची के इलाके पटेल पाड़ा में फायरिंग। एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद होटल पर खाना खा रहे थे। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट पहने 2 मुल्ज़िमान ने फायरिंग की। जख्मी अफराद की जवाबी फायरिंग से मुल्ज़िमान फरार हो गए। लाहौर में 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 4 डाकू मारे गए। हलाक होने वाले चारों डाकू डकैती और कत्ल की वारदातों में मतलूब थे। मुस्लिम टाउन में हलाक मुल्ज़िमान की शनाख्त अब्दुल कादिर और शहजादा काशिफ के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने चंद रोज़ कबल दौरान डकैती इकबाल टाउन में प्रोफेसर को कत्ल किया था। मकतूल प्रोफेसर फारूक आज़म ने अगले रोज़ हज के लिए रवाना होना था। मुल्ज़िमान प्रोफेसर के बेटे से 5000 रियाल लूट कर ले गए थे। काहना में भी मुबैना मुकाबले में 2 मुल्ज़िमान हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो रहे थे।
सिंध हुकूमत ने चेयरमैन एंटी करप्शन फरहत अली जुनेजो को ओहदे से हटा दिया। फरहत जुनेजो को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने की हिदायत। फरहत अली जुनेजो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 21 के अफसर हैं। फरहत जुनेजो ने वजीर एंटी करप्शन मोहम्मद बख्श मेहर को खत में लिखा कि उन्हें करप्शन में हिस्से के तौर पर लिफाफा दिया गया जिसे वापस कर दिया था। प्राइवेट शख्स डायरेक्टर एंटी करप्शन की मिलीभगत से करप्शन का सिस्टम चलाता है। महकमा एंटी करप्शन माहाना 6 से 7 करोड़ रुपए मुख्तलिफ महकमों से रिश्वत ले रहा है। डिप्टी डायरेक्टर से 15 लाख, सर्कल अफसर से 10 लाख रुपए माहाना रिश्वत मुकर्रर कर रखी है। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट शख्स सूबाई वजीर मोहम्मद बख्श का करीबी दोस्त है। तर्जुमान वजीर एंटी करप्शन ने फरहत जुनेजो के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि फरहत जुनेजो का तबादला किया तो इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने साबिक सदर ट्रंप को ज्यूरी की जानिब से मुजरिम करार दिया जाना कानून की फतह करार दे दिया। कहा कि फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। साबिक सदर ट्रंप का कहना है कि बाइडेन का अमेरिका फाशिस्ट रियासत बन चुका। ट्रंप के हामियों का फैसले के खिलाफ एहतजाज। अमेरिकी परचम को उल्टा लहरा दिया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स से जिनसी ताल्लुक छुपाने के मुकदमे में ज्यूरी ने तमाम 34 इल्ज़ामात में कसूरवार करार दिया है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल हमास जंग बंदी का नया मंसूबा पेश कर दिया। हमास से कबूल करने का मुतालबा। कहा यह तनाज़े को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका है। मुजव्वज़ा मंसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला मरहला 6 हफ्ते तक इब्तदाई जंग बंदी का है। इस दौरान इसराइली फ़ौजें गज़ा से निकल जाएंगी। यरगमालियों और सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला होगा। फ़लस्तीनी शहरी गज़ा वापस जाएंगे और गज़ा में रोज़ाना 600 इमदाद ट्रक आएंगे। दूसरे मरहले में हमास और इसराइल जंग के मुस्तकिल खात्मे की शराइत पर बातचीत करेंगे। बाइडेन ने कहा है कि जब तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे जंग बंदी कायम रहेगी। तीसरे मरहले में गज़ा की तामीर नौ होगी। हमास ने तजावीज़ को मुस्बत करार दे दिया। इसराइल ने गज़ा पर बमबारी करके मजीद 60 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है, जबकि जबालिया पनोगज़ीन कैंप में मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें बरामद हुई। गज़ा का दौरा करने वाली पाकिस्तानी अमेरिकन खातून डॉक्टर हिना चीमा ने कहा है कि 30 डॉक्टर डेलिस से गज़ा गए, ज़्यादातर पाकिस्तानी अमेरिकन थे। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में डॉक्टर हिना चीमा ने कहा कि गज़ा में ऐसी हौलनाक तबाही है कि दोबारा तामीर नामुमकिन है। लगता है कि इसराइल चाहता है सब खत्म कर दे, गज़ा दोबारा आबाद ना हो। गज़ा में तबाह हाल फ़लस्तीनी अल्लाह पर भरोसा किए बैठे हैं। गज़ा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ और फ़लस्तीन से इज़हारी यकजहती के लिए जमात इस्लामी के तहत मुख्तलिफ शहरों में मुज़ाहरे और रैलियों का इनक़ाद किया गया। इस्लामाबाद में मुज़ाहरे से खिताब में नायब अमीर जमात इस्लामी मियां असलम ने कहा कि इंसानी हुकूक के चैंपियन अमेरिका, बरतानिया और यूरोप इसराइल के साथ मिले हुए हैं और मुसलमान खामोश हैं। पेशावर की यूनिवर्सिटी टाउन में होने वाले मुज़ाहरे में भी शुरका ने अक़वाम आलम से इसराइली दहशतगर्दी रोकने का मुतालबा किया। कोयटा में मीज़ान चौक पर एहतजाजी मुज़ाहरे में मकामी क़यादत और शहरियों ने शिरकत की। मुल्तान, पाकपतन, झंग, भलवाल, हाफिज़ाबाद, विहाड़ी, जैकबाबाद, हैदराबाद और खुजदार में भी एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। शुरका ने फ़लस्तीन पर इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा किया। गज़ा में इसराइली बमबारी से 80% से ज़्यादा स्कूल और तमाम यूनिवर्सिटीज़ तबाह हो चुकी हैं। 17 जनवरी को इसराइली बमबारी से गज़ा में बचने वाली आखिरी यूनिवर्सिटी भी मलबे का ढेर बन गई। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफज़ई का कहना है कि गज़ा के बच्चों का इस वक्त तक कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता जब तक कि उनको ज़िंदा रहने और तालीम हासिल करने के लिए महफूज जगह मुयस्सर न हो। मलाला का गज़ा में जंग से मुतासर फ़लस्तीनी तलबा के लिए ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का ऐलान। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफज़ई बरतानवी म्यूजिकल वेब सीरीज़ वी आर लेडी पार्ट्स में किरदार अदा करेंगी। बरतानवी फैशन मैगजीन से गुफ्तगू में मलाला का कहना था कि सीरीज़ की मुकालमा निगार निदा मुस्लिम और ब्राउन ख़वातीन का नुक्ता नज़र पेश करके बड़ी तब्दीली ला रही हैं। हर शख्स इन फिल्मों से ख़ुद को जोड़ सकता है, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए पूरा एतमाद हो सकता है।
मलाला यूसुफजई का कहना था कि वो इस वजह से इस सीरीज़ का हिस्सा बनी क्योंकि वो चाहती थी कि ख़वातीन और नौजवान जिस नज़र से दुनिया को देखते हैं उसकी अक्कासी कर सकें। इन कहानियों के ज़रिए हम खुद को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। ये पहला शो है जिसमें मुसलमानों को साइड रोल किए बजाय मरकज़ी किरदार में पेश किया जा रहा है। वेब सीरीज़ का सीज़न 2 अमरीकी और बरतानवी टीवी चैनल्स पर नशर किया जाएगा। भारत में शदीद गर्मी की लहर। जुमे के रोज़ मुल्क भर में कम से कम 33 अफराद हलाक हो गए। गर्मी की शदीद लहर से अमवात बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की रियासतों में हुई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत रोजगार स्कीम के मुताबिक अच्छे फाइनेंशियल प्रपोजल पर लोगों को रकम फराहम की जा रही है। गवर्नर हाउस में मोबाइल फ़ोन्स, बाइक्स, लैपटॉप और इमदादी चेक्स तकसीम की तकरीब से खिताब। 25 अफराद में इमदादी रकम के चेक्स तकसीम। स्ट्रीट क्राइम का शिकार 12 अफराद को बाइक और 3 मोबाइल फ़ोन्स दिए। कुरानंदाजी के जरिए IT के साथ तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए। हारना मना है, वापस आ रहा है न्यू एंड इम्प्रूव फॉर्मूले के साथ। क्रिकेट पर होंगे भरपूर और खतरनाक तक और HMH कप में टकराएंगे हम सब। आपके सवालात भी होंगे हमारे साथ। तो 1 जून से लेकर वर्ल्ड कप के फाइनल तक रोज रात 11:05 पर मैं और मेरा पूरा पैनल होगा लाइव जियो न्यूज। हेलो ताबिश भाई, हारना मना है में जगह है क्या? वहाँ तो होगी। क्रिकेट और एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मेला सबसे बड़े चैनल पर माहिरीन की सबसे बड़ी टीम के साथ। देखिए हारना मना है में इस बार ताबिश हाशमी को इमाम उल हक, अहमद शहजाद और इमरान नज़ीर के साथ 1 जून से पूरे T20 वर्ल्ड कप के दौरान रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता ऐप के नए पैकेज का लॉन्च। अब सार्फिन पर प्रीमियम और इंटरनेशनल रिश्ते भी हासिल कर पाएंगे। इस ऑफर के जरिए वो सार्फिन जो अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवाएंगे वो प्रीमियम सारिफ बन जाएंगे। प्रीमियम सारिफ मैरिज ब्यूरो की मुदाखलत के बगैर नेशनल और इंटरनेशनल रिश्ते हासिल करेंगे। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने नई कहकशां दरियाफ्त कर ली। नासा का कहना है कि नई कहकशां अब तक की तमाम दरियाफ्त की गई कहकशां से दूर है। नई कहकशां बिग बैंग के 29 करोड़ साल बाद वजूद में आई।